हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। संगीत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान सा एक विषय है जिसका नाम है थाट। थाट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? संगीत में 7 स्वरों का वह क्रमानुसार समूह जिससे कोई राग उत्पन्न किया जा सके उसको हम थाट कहते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं कि 7 स्वरों का वह क्रमानुसार समूह जिससे हम कोई राग बना सके या जिसमें कोई राग बनाने की क्षमता हो उसे हम थाट कहते हैं। थाट का प्राचीन नाम मेल है, इसलिए कुछ लोग इसको मेल के नाम से भी जानते हैं। हमारे महान शास्त्रकार विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने भारतीय संगीत के लिए 10 थाट दिए हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे और सबकी विशेषताएं आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10 थाट लिखे हुए हैं जिनका नाम क्रमशः है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। प्यारे बच्चों, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार इन 10 थाटों में ही संगीत के जितने भी राग हैं उनको बांटा गया है। जितने भी राग संगीत में अभी तक बने हैं उनको इन 10 थाटों में विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और यह तय कर लिया गया है कि भविष्य में भी अगर कोई राग बनेगा, नया राग कोई बनेगा, तो वह इन थाटों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, हम एक एक करके सभी 10 थाटों के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि किस थाट की क्या विशेषता है। पहले नंबर पर आता है थाट बिलावल, जिसकी विशेषता है कि इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्वर शुद्ध हैं, किसी पर भी कोमल या तीव्र का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई भी स्वर इसमें विकृत नहीं प्रयोग हुआ है। इसलिए बिलावल थाट से उत्पन्न होने वाले सभी राग या बिलावल थाट के अंतर्गत आने वाले सभी रागों की विशेषता होगी कि उसमें सभी स्वर शुद्ध रहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट की विशेषता रहेगी कि सभी स्वर शुद्ध होंगे सिवाय मध्यम के, केवल मध्यम तीव्र होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तीव्र का चिन्ह लगा हुआ है। कल्याण थाट के अंदर आने वाले जितने भी राग होंगे, कल्याण थाट से बनने वाले जितने भी राग होंगे, उनकी विशेषता होगी तीव्र, मध्यम और शेष अन्य सभी शुद्ध स्वर। अगला हमारे पास जो थाट आता है वह है खमाज। खमाज थाट की विशेषता प्यारे बच्चों क्या है कि खमाज थाट में सा रे गा मा पा धा तक शुद्ध स्वर होंगे, नी होगा कोमल। अर्थात खमाज थाट से उत्पन्न होने वाले सभी राग, खमाज थाट के अंतर्गत आने वाले सभी राग नी कोमल की विशेषता को प्रकट करेंगे। चौथे नंबर पर है थाट काफी। थाट काफी की विशेषता क्या रहेगी कि इसमें केवल और केवल गा और नी कोमल रहेंगे, बाकी शेष अन्य सभी स्वर शुद्ध रहेंगे। काफी थाट से बनने वाले सभी राग, काफी थाट के अंदर आने वाले सभी राग जो होंगे उनमें निषाद और गंधार कोमल देखने को मिलेंगे। ये है काफी थाट की विशेषता। अब आते हैं नंबर 5 पर आसावरी। आसावरी थाट की विशेषता क्या है? इसमें गा, धा और नी, आप देख सकते हैं चिन्ह बराबर लगा हुआ है। गा, धा और नी ये 3 स्वर इसमें कोमल रहेंगे, शेष अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। अब आते हैं थाट नंबर 6 पर जिसका नाम है भैरव। प्यारे बच्चों, भैरव थाट के अंदर रे और धा कोमल रहेंगे, शेष अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। भैरव थाट के सभी रागों में रे और धा आपको कोमल देखने को मिलेगा, बाकी के सभी स्वर शुद्ध होंगे। आप देख सकते हैं केवल ऋषभ और धैवत पर ही कोमल का चिन्ह लगा हुआ है, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। अब आते हैं थाट नंबर 7 पर जिसका नाम है
भैरवी। भैरवी की विशेषता क्या रहेगी? इसमें रे, गा, धा और नी ये 4 स्वर कोमल प्रयोग किए जाएंगे और बाकी शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। अर्थात भैरवी के सभी राग वो रे, गा, धा, नी कोमल उनमें अधिकतर देखने को मिलेगा, बाकी सभी स्वर आपको शुद्ध देखने को मिलेंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों थाट नंबर 8 पर, जिसका नाम है मारवा। मारवा थाट के अंदर रे कोमल और मा तीव्र रहेगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध रहेंगे। आप देख सकते हैं एक स्वर कोमल, एक स्वर तीव्र, शेष अन्य सभी स्वर शुद्ध। अर्थात मारवा थाट से उत्पन्न हुए सभी राग वो रे कोमल और मा तीव्र की विशेषता को प्रकट करेंगे, उसमें रे कोमल और मा तीव्र रहेगा। अब आते हैं थाट नंबर 9 पर, जिसका नाम है पूर्वी। पूर्वी थाट में रे कोमल, धा कोमल और मा तीव्र, अर्थात 2 स्वर रहेंगे कोमल, एक स्वर रहेगा तीव्र, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। कहने का अभिप्राय कि पूर्वी थाट के जितने भी राग होंगे वो रे कोमल, धा कोमल और मा तीव्र के साथ गाए बजाए जाएंगे। अब आता है थाट तोड़ी, 10वां थाट तोड़ी। प्यारे बच्चों इसमें रे, गा, धा 3 स्वर कोमल रहेंगे और एक स्वर यानी कि मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध रहेंगे। अर्थात तोड़ी थाट के अंतर्गत आने वाले सभी राग रे, गा, धा कोमल और मध्यम तीव्र के साथ गाए बजाए जाएंगे। प्यारे बच्चों ये हुए 10 थाट। आप देख सकते हैं पहले में सभी स्वर शुद्ध, दूसरे में केवल तीव्र मध्यम, तीसरे में केवल नी कोमल, चौथे में गा कोमल, नी कोमल, पांचवे में गा, धा, नी 3 कोमल हो गए, छठे में 2 कोमल हुए रे और धा, सातवें में रे, गा, धा, नी 4 कोमल हो गए, आठवें में रे कोमल और मा तीव्र यानी 1 कोमल 1 तीव्र रहा, नौवें में रे, धा कोमल और मध्यम तीव्र अर्थात 2 कोमल 1 तीव्र हुआ, और 10वें में रे, गा, धा कोमल और मध्यम तीव्र। इस प्रकार आपने 10 के 10 थाटों की विशेषता जान ली है। प्यारे बच्चों अब आते हैं थाट के नियमों पर। थाट के कुछ नियम भी होते हैं जिनमें से मुख्य नियम हम आपको बता देना चाहते हैं। नियम नंबर 1, थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके सामने लिखे हुए सभी 10 थाट राग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। नियम नंबर 2, थाट केवल संपूर्ण होता है। संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वरों वाला। आप देख सकते हैं सभी में 7 स्वर प्रयोग किए गए हैं, ना तो कम और ना ही ज्यादा। नियम नंबर 3, थाट में केवल आरोह होता है। आप देख सकते हैं सभी स्वरों को चढ़ते क्रम में लिखा गया है, सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा मा गा रे सा इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, इसलिए थाट में केवल आरोह होना आवश्यक है, अवरोह होना कोई आवश्यक नहीं है। नियम नंबर 4, थाट में स्वर का केवल एक ही रूप हो सकता है। किसी भी स्वर का एक रूप प्रयोग होना जरूरी है। आप देख सकते हैं सभी स्वरों का एक एक रूप यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जिसमें शुद्ध मध्यम है वहां तीव्र मध्यम नहीं है, केवल एक ही रूप है। जहाँ तीव्र मध्यम है वहां शुद्ध मध्यम नहीं है। इसी प्रकार जहाँ कोमल गा है वहां शुद्ध गा नहीं है, और जहाँ शुद्ध गा है वहां कोमल गा नहीं है। नियम नंबर 5, थाट को गाया बजाया नहीं जाता, केवल थाट से बनाए गए राग ही गाए और बजाए जाते हैं। इसलिए थाट में मधुरता होना जरूरी नहीं, केवल थाट से बनाए गए राग में मधुरता की आवश्यकता होती है। अब आता है नियम नंबर 6, थाट के अंदर सभी स्वर क्रमानुसार होने आवश्यक हैं। अर्थात सा के बाद रे, रे के बाद गा के बाद मा, जो इनका उचित क्रम है उसी क्रम में होने
आवश्यक है। नंबर 7, थाट का नाम जो रखा जाता है वह उसी थाट के बनाए हुए किसी भी प्रसिद्ध राग के नाम पर रखा जाता है, अर्थात उसी थाट से उत्पन्न हुआ कोई भी प्रसिद्ध राग उस थाट का नाम बनता है। हमारे पास इन सभी 10 थाटों में से 10 राग इन्हीं नामों से बनाए गए हैं। अपने नाम वाले थाट से उत्पन्न होने वाले राग को हम आश्रय राग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो थाट वाला विषय था मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।